गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 10 का जो स्टोरी है द शिप ऑफ द डेजर्ट, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़ेंगे। पिछले दिन हम लोग ये स्टोरी को पढ़ चुके थे और इसका जो न्यू वर्ड्स है ये भी हम लोग स्टडी किए हैं, है ना। तो आज हम इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है रीडिंग इज़ फन पोर्शन। रीडिंग इज़ फन पोर्शन में देखो 3 क्वेश्चंस है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को, ऊँट को क्यों मरुस्थल का जहाज बोला जाता है? क्योंकि कैमल ही, ऊँट ही ऐसा एक जानवर है जो मरुस्थल के इतना गर्मी जो बालू होता है उसमें चल सकता है, बिना पानी के 1 हफ्ता रह सकता है, बिना खाना के 15 दिन, वो 2 वीक्स या फोर्टनाइट वो रह सकता है ना। क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं मिलता, तो इसीलिए जो है ऊँट को मरुस्थल का जहाज बोला जाता है। देन नेक्स्ट 2 नंबर जो क्वेश्चन है ये है फॉर हाउ मेनी वीक्स कैन अ कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। तो कितने वीक के लिए कैमल जो है अपने कुबर में खाना जमा करके रख सकता है। तो 2 वीक, फोर्टनाइट मतलब 15 दिन, या 2 वीक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए ऊँट जो है अपने कुबर में खाना जमा करके रख सकता है। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कैमल क्या खाता है? थॉर्नी बुशेस, जो कांटेदार जो झाड़ियाँ होता है वो खाता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि थॉर्नी बुशेस वो खाता है, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका जो आंसर है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो पहले क्या है, द कैमल is called the ship of the desert because he can walk on the burning sand easily। मतलब वो इतना गर्मी बालू के ऊपर आराम से चल सकता है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। देन ही कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर इन द डेजर्ट फॉर मैनी डेज। और वो बिना खाना खाते हुए या पानी पीते हुए बहुत दिन जो है मरुस्थल में जीवित रह सकता है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं मरुस्थल का जहाज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कितने दिनों के लिए वो कुबर में अपना खाना जमा करके रखता है? तो 2 हफ्ता, 2 वीक्स। ए कैमल कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इन इट्स हम्प। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कैमल क्या खाता है? ए कैमल ईट्स थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। जो कांटेदार झाड़ियाँ होता है वो खाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन के लिए। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज़ करना है, चूज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट जो क्वेश्चन है नेम द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो शिप ऑफ द डेजर्ट किसको बोलता है? कैमल को, ऑप्शन नंबर सी। देन 2 नंबर क्वेश्चन नेम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल का राजा किसको बोलता है? लायन को, ऑप्शन ए। द फीट ऑफ द कैमल आर। कैमल का, ऊँट का जो पैर होता है वो क्या होता है? बहुत मोटा होता है और गद्दीदार होता है, थिक एंड पैडेड होगा। तो फिर ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, थिक एंड पैडेड। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन। कहाँ पर कोई भी नदी या कोई भी लेक नहीं होता? कहाँ पर? प्लेन्स में नहीं, प्लेन्स में तो होता है, प्लेटों में भी होता है, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, है ना। डेजर्ट में, मरुस्थल में कोई रिवर या लेक नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा डी। देन 5 नंबर क्वेश्चन एट ए टाइम अ कैमल कैन ड्रिंक। तो एक ऊँट एक बार में 200 बॉटल पानी पी सकता है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, ओके। देन 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ए कैमल स्टोर्स इट्स फूड इन इट्स। मतलब
एक ऊँट उसका खाना जो है कहाँ पर जमा करता है, कुबर में, हम्प में, है ना। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है ये 2 पेज में। फिर देखो वर्ड बिल्डिंग, तो क्या है यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, आपको इससे 2 ऐसे और मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। इस वर्ड में जो लेटर्स है उसको आगे पीछे करके 3 ऐसा और मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। तो नेक्स्ट है फ्रोइंग, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, WING विंग हो सकता है, पंख। फिर फ्रॉग हो सकता है, FROG फ्रॉग हो सकता है। विन हो सकता है, WIN विन हो सकता है ना। नेक्स्ट ब्लिंकिंग, किंग हो सकता है, KING किंग। देन यहाँ पर इंक हो सकता है, INK इंक। और क्या हो सकता है, लिंक, LINK लिंक, ये तीनों हो सकता है, ठीक है। देन ओंडरिंगली, ओके, तो ओंडर हो सकता है, वोंडर। फिर रिंग, RING रिंग हो सकता है, यहाँ पर देखो रिंग है। देन DRY ड्राई हो सकता है, DRY ड्राई हो सकता है, DRY ड्राई हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हो सकता है, आप लोग वर्ड बना के 3 ऐसा वर्ड बना के जिसका लेटर्स इस शब्द में होगा आप लोग लिखोगे, ओके। तो इसका जो एक सैम्पल आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर एक सैम्पल आंसर है। नेक्स्ट है मैच द पिक्चर्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, ये जो चीज़ें हैं वो कौन सी प्राणी का होता है, जैसे कि टस्क जो है वो हाथी का जो दांत होता है उसको हम लोग टस्क बोलते हैं। तो यहाँ पर टस्क क्या कहाँ पर होगा, TUS के, हाथी का जो दांत है उसको टस्क बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा बीक मतलब चोंच, तो क्या होता है, चोंच। देखो यहाँ पर है हेन, है ना, तो यहाँ पर होगा बिक। देन मेन मतलब केसर किसका होता है, लायन का। यहाँ पर मतलब जो गले में जो बाल होता है ना जो प्राणी का, उसको बोलते हैं केसर, ठीक है। केसर किसका होता है, लायन का। तो यहाँ पर मेन। विस्कर्स मतलब मूछ किसका होता है, कैट का होता है ना मूछ। तो विस्कर्स मूछे किसका होता है, कैट का होता है। देन हुफ मतलब जो ये घोड़ा का जो होता है ना, ये बहुत हार्ड जो पैर के नीचे खुर जो जिसको बोलते हैं, पैर के नीचे जो एक मतलब हार्ड सा एक पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हुफ। तो घोड़ा का ये होता है हुफ। फीट मतलब पैर, ये देखो फिट इसका, ठीक है। देन फिन मतलब पंख होता है फिश का, तो यहाँ पर फिन लिखना है। पॉ मतलब पंजे होता है टाइगर का, तो यहाँ पर लिखना है पॉ मतलब पंजे। तो यहाँ पर टाइगर का यहाँ पर पिक्चर है, तो पॉ पंजे किसका होता है, टाइगर का, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। फिर देखो लेट्स राइट, इस यहाँ पर पिक्चर है, 3 पिक्चर्स हैं, तो आपको ये इसको देख के यहाँ पर सेंटेंस बनानी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो पहला जो पिक्चर है यहाँ पर क्या है कि 2 goats आर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड्स, है ना। दो जो गोट है वो दोनों ऑपोजिट साइड से एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो बोल रहा है कि तुम हट जाओ। वो ये नीचे क्या है, एक रिवर है ना, और ये ब्रिज टाइप है। तो वो उसको हटने के लिए बोल रहा है और वो इसको हटने के लिए बोल रहा है। तो
कोई जब नहीं हटा तो इन दोनों में लड़ाई हो गया, फिर लड़ते लड़ते ये दोनों ही पानी में गिर गया। तो इसका क्या होगा, 2 goats वेर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड्स, ये जो है दे आर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड्स, दे केम ऑन ए ब्रिज मेड ऑन ए रिवर, जो ब्रिज वो दोनों कहाँ पर आया, एक ब्रिज के ऊपर जो कि एक रिवर के ऊपर में था। बोथ आस्क्ड ईच टू मूव बैक, तो एक दूसरे को क्या बोल रहा था कि तुम पीछे हटो, वो बोल रहा था नहीं तुम पीछे हटो। नो वन वॉज रेडी टू मूव बैक, पर कोई भी दोनों में से कोई भी पीछे हटना नहीं चाह रहा था। तो एक नंबर में यही हो गया कि वो दोनों दो अपोजिट साइड से आया और नदी के ऊपर एक ब्रिज था, उसके ऊपर एक दूसरे को बोल रहा है कि तुम पीछे हटो, वो बोल रहा है कि तुम पीछे हटो, पर दोनों में से कोई भी पीछे हटने को राज़ी नहीं था। फिर दो नंबर में क्या, बोथ स्टार्टेड फाइटिंग, तो दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। देन थर्ड जो है, एंड बोथ फेल इन द रिवर, और वो दोनों नदी में गिर गया। ठीक है, तो ये था। देन नेक्स्ट यहाँ पर देखो आई, मतलब इसका जो दो अलग अलग सा वर्ड है, पर इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो एक ही है, पर इसका जो मीनिंग है अलग है। जैसे कि आवर मतलब हम लोग, और आवर मतलब घंटा, है ना। आई मतलब मैं, और आई मतलब EYI मतलब आँख, है ना। तो वीक WEEK वीक मतलब हफ्ता, और WEAK वीक मतलब कमज़ोर, है ना। तो ये जो है दो अलग अलग सा वर्ड है, पर इसका साउंड भी एक ही है, पर मीनिंग जो है वो अलग है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये हर एक वर्ड के लिए अलग अलग सा अलग अलग सा सेंटेंस आपको बनानी है। ठीक है, आई से आई एम ए गर्ल, आई हैव 2 eyes, ओके, ऐसे करके मतलब आई के लिए अलग सा, ई के लिए अलग सा, वीक के लिए अलग सा, ये वीक के लिए अलग सा सेंटेंस बनानी है। तो यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, ये सैम्पल सेंटेंसेस है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। देन टीम टाइम में देखो, फाइंड आउट व्हिच एनिमल्स लिविंग, तो यहाँ पर कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, रीजियंस का नाम मतलब इलाका का नाम दिया हुआ है, कौन सा एनिमल कौन से इलाका में रहता है, अभी ऐसा कुछ एनिमल का नाम आपको बोलना है। जैसे कि आइसी कोल्ड रीजन में जो सफ़ेद कलर का जो वाइट टाइगर होता है ना, वो रहता है, बियर रहता है ना, जो ठंड इलाका है, तो यहाँ पर टाइगर, बियर। हॉट वेट रीजन, हॉट होता है वेट, मतलब उसमें जो है वो मॉइस्ट मतलब वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, मतलब जिस एरिया में गर्मी भी होता है और उसमें मतलब ज़्यादा पसीना भी आता है, उसको बोलते हैं वेट रीजन। उसमें वहाँ पर क्या कौन सा प्राणी रहता है, टाइगर एंड एलिफेंट। और ड्राई एंड हॉट, मतलब ड्राई और हॉट मतलब बहुत गर्मी भी होता है और पसीना भी एकदम ड्राई होता है, जो वेदर पसीना भी नहीं छूटता है। ठीक है, जो मरुस्थल है वहाँ पर ज़्यादा होता है कि ड्राइनेस ज़्यादा होता है और बहुत गर्मी भी होता है। ठीक है, तो उसमें वहाँ पर क्या रहता है, कैमल रहता है। ठीक है, तो ये तीनों भी आप लोग लिखोगे। ठीक है, ये सारा जो है कॉपी में लिख के मुझे भेज देना। ओके, थैंक यू।